बीए पार्ट सेकेंड ईयर के ज्योग्राफी के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं शिव शंकर, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा, आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले आज के टॉपिक से पहले मैं कुछ आपसे बोलना चाहता हूं कि हमने कई वीडियो आपको स्टडी मटेरियल के रूप में प्रोवाइड किए और रिटर्न में भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया है, लेकिन उसका रेस्पॉन्स नाम मात्र का है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग इसको देख भी रहे हो या नहीं, इसका स्टडी भी कर रहे हो या नहीं, और देख भी रहे हो तो इसको एनालिसिस कर रहे हो या नहीं। लग रहा है कि इंटरेस्ट कम ले रहे हो। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है उसे थोड़ा सीरियसली ले और स्टडी करें, जिससे अच्छे मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं। और अगर आपकी अभी तक कोई क्वेरी नहीं आई है, इसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब तक फेस टू फेस स्टडी नहीं हो तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम तो होनी चाहिए। इसका मतलब आप इसे सीरियसली नहीं ले रहे हो। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सीरियसली लें इसे, और कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी हो इस तरीके की प्रॉब्लम तो हमसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। तो इसे सीरियसली लें, जिससे मार्क्स अच्छे आएँ और पूरी स्टडी हो जाए। ऐसा नहीं लगे कि कोविड के कारण हमारी क्लासें नहीं हो सकी तो हम कुछ सीख नहीं पाए। हमें पूरा मौका मिल रहा है, सारे वीडियो मिल रहे हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे सीरियसली लें। अब चलो आगे बढ़ते हैं। हम ज्योग्राफी के बीए पार्ट सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के हम बात कर रहे थे रिसोर्स के बारे में, संसाधनों के बारे में। और आज का जो टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये ध्यान रखिएगा, अगर ये टॉपिक की बेसिक स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गई तो इस पेपर फर्स्ट का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज है ये हर चैप्टर में आएगा, ये समझ लेना। ये पूरा बैकबोन ऑफ द पेपर है ये। तो और अगेन रिक्वेस्ट कि इसे सीरियसली लेना। अब संसाधनों का वर्गीकरण के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि मानव द्वारा प्रकृति में विद्यमान संसाधनों को अपने उपयोग में लेकर उद्देश्य पूर्ति के विकास का आधार माना जाता है। मतलब कि मानव प्रकृति में विद्यमान विभिन्न संसाधनों को अपने उद्देश्य के लिए किस प्रकार यूज में लेता है और किस तरीके से उन्हें डेवलपमेंट करता है। अब देखिएगा, मनुष्य द्वारा इनका प्राकृतिक संसाधनों का दोहन प्राचीन काल से होता आ रहा है, और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, एजुकेशन बढ़ा, तो इनका दोहन और होने लगा। धीरे धीरे इनके तीव्र दोहन से सतत यह मतलब सस्टेनेबल विकास की अवधारणा महसूस की जाने लगी। वर्तमान समय में इनके आनुपातिक उपयोग हेतु इन्हें वर्गीकृत कर योजना बनाई जाने लगी। संसाधन अनेक प्रकार के होते हैं, जिनके वर्गीकरण के आधार भी भिन्न भिन्न होते हैं। देखिएगा, किसी भी संसाधन को किन वर्ग विशेष में रखा जाए, कि कौन से संसाधन का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाए, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप उसे किस दृष्टि से देख रहे हैं। इस दृष्टि से विभिन्न संसाधनों को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। कि किसी को ज़रूरत है एनर्जी रिसोर्सेज की, भाई मुझे तो फैक्ट्री लगानी है, एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए। किसी को ज़रूरत है अपनी आवश्यकताओं को, ज़रूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, किसी को परिवहन के रूप में ज़रूरत है। तो इस तरीके से अपनी नीड, ज़रूरत के अनुसार उन्हें डेवलप किया जाता है और उसी के अनुसार इन्हें वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिएगा, इसमें पहला वर्गीकरण है उपयोग की सततता के आधार पर, यूज़ के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड करते हैं। अब इसमें देखिएगा कि किसी भी संसाधन के उपयोग की एक अवधि होती है, ठीक है, समझे। मतलब कोई संसाधन को हम कम समय तक काम में ले सकते हैं,
किसी को लॉन्ग टाइम के तक काम में ले सकते हैं। तो इसी यूज के आधार पर या संसाधनों की निरंतरता के आधार पर संसाधनों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। देखिएगा, पहला रेन्यूएबल नव्यकरणीय संसाधन, सेकंड है अनव्यकरणीय नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, और थर्ड है चक्रीय संसाधन या रिसाइकेबल रिसोर्सेज। और ये जो फर्स्ट वाला है इस पे आजकल कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल तो लिमिटेड है, मतलब जिनको वापस यूज में नहीं लिया जा सकता, और जो नव्यकरणीय या रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इसका मतलब है इस श्रेणी में वे संसाधन आते हैं जिनको पुनः उत्पादित किया जा सकता है, अर्थात एक बार यूज में ले लिया तो इन्हें वापस से भी यूज में लिया जा सकता है। और आज के युग में बढ़ती जनसंख्या के कारण, बढ़ते परिवहन, बढ़ते इंडस्ट्री के कारण ये संसाधन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गए हैं, और ये प्रकृति के लिए भी इतने हानिकारक नहीं होते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को भी कम खतरा होता है। जैसे कि सौर ऊर्जा को हम एक बार यूज में ले लिया तो कौन सी नष्ट थोड़ी होगी, उसको दोबारा भी यूज में ले सकते हैं। पवन ऊर्जा, तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, और इसमें और भी आ जाएगा, जैसे जियोथर्मल एनर्जी, जो भूगर्भ से गर्म पानी निकलता है, और टाइडल एनर्जी वगैरह ये आ जाएंगी। सेकंड है नॉन रिन्यूएबल अनव्यकरणीय संसाधन। संसाधनों के सतत उपयोग की श्रेणी में ऐसे संसाधन जिनका एक बार दोहन करने के उपरांत उनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है। मैंने पहले बताया कि इन संसाधनों को एक बार यूज में लेने के बाद में दोबारा यूज में नहीं लिया जा सकता। कौन से? नॉन रिन्यूएबल। और जबकि रिन्यूएबल को वापस यूज में लिया जा सकता है। जैसे पेट्रोलियम, हमने पेट्रोलियम को एक बार काम में लिया, उसका कंबसन हो गया, ख़त्म हो गया। तांबा, बॉक्साइट, लोहा, ये सभी तरीके के ऐसे संसाधन हैं जिन्हें वापस यूज में नहीं लिया जा सकता, एक बार ही यूज में लिया जा सकता है। इन्हें कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। थर्ड है साइक्लिक रिसाइकलेबल या चक्रीय संसाधन, अर्थात एक चक्र के रूप में चलते हैं। जैसे एक बार किसी फर्स्ट कार्य के लिए यूज में ले लिया, सेकंड स्टेप में उसे अदर कार्य के लिए यूज में ले लिया, फिर ऐसे थर्ड, फोर्थ, ऐसे मतलब उसका चक्र बन जाता है और वो संसाधन ख़त्म नहीं होता है। जैसे जल संसाधन है, पहले हमने इससे हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिसिटी बना ली, फिर कैनाल में प्रोवाइड करा दिया, फिर कहीं इरिगेशन के लिए यूज में ले लिया, फिर वापस इवोपोरेशन हुआ, उसका वापस कंडेंसेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन हुई, वापस ओशियन में आया, वापस इलेक्ट्रिसिटी बनाई। इसका मतलब इसका एक साइकिल बन जाता है। तो चक्रीय संसाधन में आएगा जल संसाधन, अर्थात पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो और इनमें ध्यान रखिएगा, इसका अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बताइए या इनका विस्तृत वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है आज के युग में ये। सेकंड क्लासिफिकेशन है उनके ओरिजिन के अकॉर्डिंग या उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर देखिएगा, हम दो भागों में विभाजित करते हैं इन्हें। पहला है जैविक बायोटिक, और सेकंड है अजैविक या एबायोटिक। जैविक में कौन कौन से आएंगे? इसके अंतर्गत वे आते हैं जिनमें जीवन क्रिया नहीं होती है। अजैविक में आते हैं जिनमें जीवन क्रिया नहीं होती है तथा इनका नवीकरणीय संभव नहीं है। ये एक बार उपयोग में लेने के उपरांत समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, देखिएगा, अजैविक एक बार उपयोग में लेने के बाद समाप्त हो गए। जैविक इन्हें हम बार बार यूज में ले सकते हैं। तो जैसे जैविक नाम से क्लियर है, बायोटिक, इसमें वन्य प्राणी, वन्य पशु, सूक्ष्म जीव
और एबायोटिक में लोहा, एल्यूमिनियम, जो कि नॉन रिन्यूएबल में आते हैं, वे सभी संसाधन इसमें आते हैं। इसके बाद उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के मतलब अपन किस काम के लिए उसे यूज में ले रहे हैं। जैसे एक तो हो गया ऊर्जा संसाधन, सेकंड है कच्चा माल, और थर्ड है खाद्य पदार्थ। सिंपल सी बात है, ये तो यहाँ ही क्लियर हो गया था। जैसे एनर्जी रिसोर्सेज में या ऊर्जा संसाधन में सामान्य लकड़ी, असमाप्य, इसमें पवन, जल, सौर ऊर्जा, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है अपन को, और इसमें पेट्रोलियम वगैरह के भी ये रिसोर्सेज आ जाएंगे। अब देखिए कच्चा माल में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसे 3 भागों में डिवाइड करना, नहीं तो ये पूरा गोच पोच हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, आपके समझ में नहीं आएगा। खनिज, वनस्पति, पशु एवं जीव जंतु। खनिज इसमें हर कोई कर देगा कि लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट वगैरह है, लेकिन फिर इन दोनों को वापस मिक्स कर देते हो। जनरली हम जब कॉपी चेक करते हैं तो देखते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वनस्पति और पशु एवं जीव जंतुओं को थोड़ा अलग अलग रखना। इसके बाद है खाद्य पदार्थ। इसमें वैसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए इसे डिवाइड कर दिया है। खनिज, वनस्पति, पशु एवं जीव जंतु, दोनों में चीज़ें सेम है, ध्यान रखिएगा। बट इसमें क्या आ गया, खाद्य, मतलब जो खाने योग्य है। अब देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट, अपन ने जैसे इनका क्लासिफिकेशन कर दिया कि उपयोगिता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, लेकिन हमने किसी विद्वान या भूगोलवेता का नाम नहीं लिया है। तो जब भी कोई क्लासिफिकेशन दो, एक किसी महान विद्वान का नाम इसमें ऐड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए पहले भी हमने परिभाषा में बताया था कि संसाधन भूगोल में एक महान विद्वान है जिनका नाम है जिमरमैन। तो जिमरमैन कई लोगों ने भी किया है, ओवेन ने भी किया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें जिमरमैन द्वारा संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए इन्होंने इसका अलग से भी कुछ सुना जाता है कि जिमरमैन द्वारा संसाधनों का वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। इसमें पहले वही नव्यकरणीय संसाधन या रिन्यूएबल, प्राप्ति के आधार पर, और लास्ट में इन्होंने कई भागों में बांटा था जिसे अन्य आधार कह देते हैं। और नव्यकरणीय में देखिएगा परिवर्धनीय, अपरिवर्तनीय, फ्लो रिसोर्सेज, और प्राप्ति के आधार पर सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ, विरल और एकल। इनका मैं वर्णन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनके एग्जाम्पल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इन सब में इनके एग्जाम्पल आ जाएंगे। बट ये है कि जिमरमैन साहब ने ये क्लासिफिकेशन दिया था। अगर आप क्वेश्चन आता है कि संसाधनों का क्लासिफिकेशन करिए, तो इसमें क्या कर सकते हो कि पहले ये आधार दे सकते हो, इनका डिटेल से वर्णन कर सकते हो, उसके बाद जो जिमरमैन साहब ने दिया है ये, इसका ये पॉइंट लिख सकते हो। बाकी इसका मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।